श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 96 मुंडक उपनिषद की ये 17वीं कक्षा है। तीसरे मुंडक का प्रथम खंड का तीसरा मंत्र हम देख रहे हैं। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूये निरंजना परमं साम्यमुपैति। यदा तदा, पहली पंक्ति में यदा, जब ऐसा होता है, तब ऐसा होता है। जब पश्य, ज्ञानी विद्वान, देखने वाला जो विद्वान है, रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम पश्यते, जब ये ज्ञानी पुरुष देखता है रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण को देखता है। रुक्म वर्ण शब्द के दो अर्थ हैं। रुक्म के समान ज्योति है जिसकी, हिरण्य ज्योति को रुक्म वर्ण कह देते हैं। और एक रुक्म वर्ण का मतलब है स्वयं ज्योति स्वभावम, स्वयं ज्योति स्वरूप। उस आत्मा को जो कि समस्त जो ये प्रपंच है दिखाई देता है, उसका कर्ता है। परा ईश्वरो, जो ये परम ईश्वर है, जिस काल में पश्यते पश्यति देखता है, सर्वस्य जगता कर्तारम ईशम पुरुषम, संपूर्ण जगत का जो कर्ता है, इस संपूर्ण जगत का जो ईशान है, ईश है, मालिक है, स्वामी है, और पुरुष के रूप में इस पुरी में, ब्रह्मांड पुरी में वसने वाला है, और ब्रह्म योनि है, ब्रह्म स्वरूप जो कारण, इस सारे अस्तित्व का कारण है, या अपर ब्रह्म का जो योनि है। दोनों अर्थ भी किए भाष्यकार ने। ब्रह्म रूप जो कारण है उसको जब देखता है, या अपर ब्रह्म का जो कारण है उसको जब देखता है, तदा विद्वान, तब वो ज्ञानी पुण्य और पाप इन दोनों से अलग हो जाता है। पुण्य पापे विधूये, पुण्य और पाप को हटा करके, निर्लेप होकर, निरंजन होकर, निर्द्वंद होकर परमम साम्यम उपैति, परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। दोनों ही अर्थ किए जाते हैं। महर्षि दयानंद के अनुसार परमम साम्यम उपैति का मतलब वो परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है, एक हो जाता है। और आचार्य शंकर कहेंगे परमम साम्यम उपैति का मतलब वही हो जाता है, क्योंकि जिससे वही होने में ही परम साम्य है। यदि थोड़ा बहुत भी साम्य में कमी है तो उसको परम साम्य नहीं कह सकते। यदि थोड़ा सा भी भेद बच जाता है तो उसको महर्षि दयानंद कहेंगे कि परम साम्य, यद्यपि भेद है लेकिन भेद होते हुए भी अभेद हो जाता है। भेद सहिष्णु अभेद स्थिति आ जाती है। भेद जिसमें दब गया है, ऐसा अभेद उभर गया है, ऐसा अभेद रूप स्थिति आ जाती है। जिसको जो सूटेबल लगे, जिसको जो अर्थ प्रतिभाषित हो, भाए रुचे, उसके अनुसार अपने बुद्धि को, अपने मन को उसके अनुसार स्वीकार करके अपने शुद्धि करने में पूरा
शुद्ध करने के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए पूरा बल लगाना चाहिए, पूरा मन लगाना चाहिए, पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। अपनी शुद्धि जब कर ली जाती है तो हमारा अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो उस अवस्था में हम वही हो जाते हैं या उसके जैसे हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल ये कहने का भेद है। तो इस तरह से इस मंत्र में ये कहा कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम, उस स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा को जब ये ज्ञानी पुरुष देख लेता है, जान लेता है, जो कि करता है, जो कि ईश है, जो पुरुष है, अपर ब्रह्म का कारण है, वो जो स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा वो अपर ब्रह्म का कारण है या ब्रह्म रूप कारण है वो। तदा विद्वान पुण्य पापे विधुये, तब पुण्य और पाप इन दोनों को हटा करके, इनको त्याग करके, इनको पुण्य और पाप को मूल सहित जला करके निरंजना निर्लेप हो जाता है, विगत क्लेश वाला होकर परमम निरतिशयम साम्यम समताम अद्वै लक्षणम द्वैत विषयाणी सामान्यानि। जो द्वैत विषय जो साम्य है उसको अर्वांचीय, वे तो कुछ न कुछ उनमें कसर होती है। द्वैत विषयाणी साम्यानी माने लोहा और अग्नि की समानता जैसे हो जाती है, पर वो साम्य को परम साम्य नहीं कह सकते। उसमें कसर, उसमें थोड़ी कमी रह रही होती है, कुछ न कुछ कमी रह रही होती है। उसी को भाष्यकार कह रहे हैं सामान्यानि अतो अर्वांची अतो अद्वय लक्षणम एतत् परमम साम्यम। अद्वय अवस्था का आना ही परम साम्य है, उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छा संदेश है कि जब हम परमात्मा को देख लेते हैं तो वही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म होकर के ब्रह्म में ही विलय हो जाता है। प्राणो ही ऐसा या सर्वभूतैर्विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी। प्राणो ही ऐसा या सर्वभूतैर्विभाति, ये प्राण है, प्राण का प्राण, परमात्मा को प्राण कहा, जो सब भूतों के साथ प्रकाशमान है। सर्वभूतै युक्तम विभाति प्रकाशमानम अस्ति। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया है सर्वभूतै सह सर्वभूतैर्युक्तम विभाति प्रकाशमानम अस्ति। विजानन विद्वान, इस बात को जानता हुआ जो विद्वान है, भवते नातिवादी, तो अतिवादी नहीं होता है। नातिवादी भवते, अतिवादी नहीं होता है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, भवते मानी भवती, अतिवादी नहीं होता है, अतिक्रमण करके बोलने वाला नहीं होता है। किसी भी चीज को छोड़ करके और ये ब्रह्म है ऐसा नहीं बोलता, बल्कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्व को ब्रह्म के रूप में देखता है। कारण से अनुगत देखता है समस्त कार्य जात को। जैसे मिट्टी से अनतिरिक्त है समस्त मिट्टी के विकार, मिट्टी के बनाए हुए जितने भी बर्तन हैं वे सारे मिट्टी से अनतिरिक्त हैं। हम ये कहेंगे कि जो मिट्टी को जानता है, मिट्टी के ज्ञान से जो युक्त हो जाता है, वो विद्वान सकोरे आदि का अतिक्रमण करके और मिट्टी का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनको लेकर के उनके साथ ही मिट्टी को देखता है। नातिवादी भवती, वो अतिवादी नहीं होता है। सब जब आत्मा ही है, अन्य कुछ है नहीं, तो किम यसो अतिथ्य वदेत, किसका अतिक्रमण करके बोले, किसको छोड़े और किसको बताए।
यस्य तु अपरम अन्य दृष्टम अस्ति, जिसको अपर चीज दिखाई दे रही है, स तद अतीत्य वदति। जो यस्य तु अपरम अन्य दृष्टम अस्ति, अपर जो है वो अन्य है, वो अतिक्रमण करके बोलता है। अयम तो विद्वान आत्मनो अन्यत न पश्यति, आत्मा से भिन्न को नहीं देखता है, इसलिए नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, ऐसी स्थिति आ जाती है कि अन्य को न देखता है न सुनता है, इसलिए नाति वदति, और वो आत्म क्रीड हो जाता है, आत्मा में ही क्रीड़ा है जिसकी, नान्यत्र, किसी अन्य पुत्र दार गृह आदि में जिसकी क्रीड़ा नहीं है। पुत्र दार गृह आदि को अपनी क्रीड़ा का साधन जिसने नहीं बनाया, मतलब वो जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने में ही कीड़ा वाला हो जाता है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, पहले आत्मज्ञान होने से पहले वो अन्य साधनों को अपने लिए क्रीड़ा, अपने खेलने के खिलौने बनाए, समझे, खेलने के लिए जो क्रीड़ा के क्रीडन का कण बोलते हैं, खेलने के लिए क्रीड़ा साधन जो जुटाए, अब ये व्यक्ति तो आत्म क्रीड हो जाता है, आत्मरति हो जाता है, आत्मा में ही रमण है जिसका। क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्ष होती है, रति बाह्य साधन निरपेक्ष होती है, आत्मा में ही प्रीति है जिसकी, और ये क्रियावान हो जाता है। ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया जिसकी होती है उसको क्रियावान कहते हैं। एस ब्रह्म विदाम वरिष्ठा, ब्रह्म ज्ञानियों में ऐसा जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ होता है, वरिष्ठ होता है। कैसा ब्रह्म ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानियों में कैसा श्रेष्ठ होता है? जो सब भूतों के साथ जो प्राण स्वरूप है, प्राण का प्राण जिसको कहते हैं, उसको जानने वाला, अतिवादी नहीं रहता है, मतलब किसी चीज का भी त्याग करके और ब्रह्म को नहीं देखता है, हर वस्तु में, हर वस्तु को ब्रह्म रूप देखता है, आत्म क्रीड हो जाता है, आत्मरति हो जाता है, क्रियावान हो जाता है, ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रियामय हो जाता है। ऐसा ये ब्रह्म विदाम वरिष्ठा, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहलाता है। मानी इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष, ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान जो हो जाता है, अभिन्नार्थ मर्यादा वाला सन्यासी। विदुर नीति में भी ऐसे शब्द आए हैं, अभिन्नार्थ मर्यादा, असंभिन्न आर्य मर्यादा, जिसकी आर्य मर्यादाएं असंभिन्न होती हैं, छिन्न भिन्न नहीं होती हैं। असंभिन्न आर्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत से, क्रियावान ब्रह्म निष्ठा से ब्रह्म विदाम सर्वेशाम वरिष्ठा प्रधान है। अधुना सत्यादीनि भिक्षु सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। पांचवें मंत्र में निवृत्ति प्रधान सम्यक ज्ञान के सहकारी साधनों का विधान कर रहे हैं, सत्यादि साधनों का। सत्येन लभ्यस तपसा ही आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। चार साधन बतलाए, सत्य से वो आत्मा प्राप्त होता है। सत्येन माने अनृत त्याग को सत्य कहते हैं। मृषावदन त्यागेन लभ्या प्राप्तव्या आत्मा, झूठ बोलने के स्वभाव को जो व्यक्ति छोड़ देता है उसको आत्मा मिल जाता है। तब वहां तपस्वी होता है, इंद्रिय मन और इंद्रिय और मन की जो एकाग्रता है उसको जो बनाए रखता है उसको आत्मा मिल जाता है। सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा। तप का मतलब इंद्रिय और मन के जो सुख हैं वही चरम पर जब हमें दिखाई देते हैं तो उसके लिए ये शब्द बोले गए हैं। तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया मनसा इंद्रियाणाम एकाग्र्यम परमं तप।
तद्धि अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात् परमं साधनम तपोर न इतर चांद्रायण आदि। दूसरा, चांद्रायण आदि नहीं, अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात्, अनुकूल जो आत्मदर्शनाभिमुखी भाव होने से परमम साधनम तपः, मानी ये जो तप है ये आत्मा को आत्मदर्शन के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देता है। तद्धि मानी वह तप, अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात् परमम साधनम, वो जो तप है वो अनुकूल है, आत्मदर्शन के अभिमुख होने के अनुकूल है। तो आत्मदर्शनाभिमुखी भावात् परमम साधनम तप है, ये तप परम साधन है। न इतर चांद्रायण आदि, जो इतर चांद्रायण आदि तप है वो परम साधन नहीं है, ये परम साधन है जो मन और इंद्रियों की एकाग्रता बनाए रखना। तद्धि अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात् परमम साधनम एष आत्मा लभ्य, इन साधनों से ये आत्मा प्राप्तव्य होता है। सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, सम्यक ज्ञान के द्वारा यह आत्मा प्राप्तव्य होता है। सम्यक ज्ञानेन यथा भूतात्म दर्शनेन, यथा भूतात्म दर्शनेन ब्रह्मचर्येण मैथुन असमाचारेण, ये अर्थ है ब्रह्मचर्येण का। सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ है नित्य शब्दों अंत दीपिका न्याय न अनुसक्तव्य, अंत दीपिका जो न्याय है उससे इसका संबंध कर लेना चाहिए। नित्यम सर्वदा, नित्यम सत्य, नित्यम तपसा, मानी प्रत्येक के साथ जो नित्यम शब्द के अंत में पड़ा है वो सभी को उस नित्य के साथ, सभी साधनों के साथ जोड़ देना चाहिए। नित्य सत्य से, नित्य आत्मा सत्येन लभ्य तपसा ही ऐसा आत्मा, नित्य सत्य से, नित्य तप से, नित्य ज्ञान से और नित्य सम्यक ज्ञान से, नित्य ब्रह्मचर्य से, माने विषय त्याग से, विषयों की सेवा, विषयों का सेवन त्याग करने से। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, ज्योतिर्मय जो शुभ्र है वो हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा, जिस पुरुष तत्व को, जिस आत्म तत्व को यति लोग क्षीण दोष रहित होकर के देखते हैं। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, अंतः शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर में, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, जो ज्योतिर्मय है, शुभ्र है। तो सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा, ये आत्मा सत्य से प्राप्त होता है, तप से प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान से प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होगा, सम्यक ज्ञान शब्द से यहां पर नित्यम सम्यक ज्ञानेन, न एषु जिम्हम अनृतम न माया, केनो प्रश्नोपनिषद में कहा है कि ये आत्मा उन लोगों को नहीं मिलता जिनमें जिम्म है, जिनमें अनृत है, जिनमें माया है। को असव आत्मा या एत ही साधना ही लभ्य, ये कौन सा आत्मा जो इन साधनों से प्राप्तव्य है। अंतर शरीर अंतर मध्य शरीर से पुंडरीकाकाशे, तो अंतर शरीरे अंतर मध्य शरीर से पुंडरीकाकाशे ज्योतिर्मयो ही रुक्म वर्णा शुभ्र शुद्ध यम आत्मानं पश्यन्ति उपलभन्ते यतया यतनशीला सन्यासिना क्षीण दोषा, क्षीण क्रोधादि चित्त मला, क्षीण हो गए क्रोधादि चित्त मल जिनके, स आत्मा नित्यम सत्यादि साधनई सन्यासी भी लभ्य, नित्य सत्यादि साधनों से प्राप्त होता है। न कदाचित कई सत्यादि लभ्यते, कभी कभी सत्यादि का अनुष्ठान करने से वो आत्मा नहीं मिलता, नित्य सत्यादि साधनों का नित्य
यथा नियम पूर्वम अधीता वेद शब्दा फलवंतो भवंती। महाभाष्य में शुरू में ये बात कही है बसवसानिक में कि जैसे नित्य शब्द डालने से कितना अंतर आ जाता है और नित्य को न डालें तो उसका क्या अर्थ निकलता है, ये देखना चाहिए। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि नित्य जो सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम, नित्य शब्द सभी के साथ जुड़ रहा है। या एतई साधने लभ्या, इन साधनों से आत्मा प्राप्त होता है। अंतर शरीर ज्योतिर्मय, अंतर शरीर अंतर मध्य शरीर से पुंडरीकाकाशे। अंतर शरीर शब्द का अर्थ है पुंडरीक सम। भीतर मध्य शरीर से पुंडरीकाकाशे ज्योतिर्मयो ही रक्त रुक्म वर्ण शुद्ध शुभ्र यम आत्मान पश्यन्ति उपलभन्ते यत यतनशीला क्षीण दोषा, क्षीण क्रोधादि चित्त मला, जिनके क्रोधादि मल क्षीण हो गए हैं, वो आत्मा नित्य सत्यादि साधनई सन्यासी भी लभ्या। वो आत्मा नित्य सत्यादि साधनों के द्वारा सन्यासियों के द्वारा प्राप्तव्य हो जाता है। न कदाचित कई, कभी कभी सत्यादि साधनों का अनुष्ठान करने से नहीं मिलता है। तो 4 साधन इसमें बताए थे, सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से, और सबके साथ नित्य शब्द जुड़ा हुआ है। नित्य सत्य से वो आत्मा मिल जाता है, नित्य तप से आत्मा मिल जाता है, नित्य सम्यक ज्ञान से आत्मा मिल जाता है, नित्य ब्रह्मचर्य से आत्मा मिल जाता है। एक साधन को पकड़ते हैं और दूसरे साधन में उसमें आकर के जुड़ जाते हैं। वस्त्रों की तरह है ये साधन। एक साधन को पकड़ेंगे, वस्त्रों के किसी एक किनारे को यदि आपको मौका मिला हो तो आपने देखा होगा कि एक किनारे को पकड़कर जैसे ही हम खींचते हैं तो वो पूरा का पूरा वस्त्र जैसे एक किनारे को खींचने से आ जाता है। तो इसी तरह से ये जो आत्मा है, क्षीण दोष होने पर आत्मा हमारी तरफ प्रवाहित होने लगता है। और आगे कह रहे हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, अनृत नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, सत्य के द्वारा जो देवयान रास्ता है वो फैला हुआ है। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येना कृपन्ति ऋषयो ह्याप्त कामा। आप्त काम ऋषि लोग, येना कृपन्ति जिससे आगे बढ़ते हैं, आक्रांत करते हैं धरती को। येना क्रमन्ति ऋषयो आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम, जिसमें वो सत्य का परम निधान, परम आश्रय रखा हुआ। तो यहाँ यत्र तत् सत्य से परमम निधानम, जहां उस सत्य का परम खजाना रखा है, सत्य का परम निधान, प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण निधीयते इति निधानम वर्तते। तत्र च येन पथा आक्रमन्ति स सत्येन वित्ता, जिस रास्ते से हम जाते हैं, येन पथा जिस रास्ते से हम आक्रांत करते हैं, वो सत्य से वितत है, पूर्ण सत्य से युक्त है। तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत की विजय नहीं होती। कभी कभी मनुष्य ये सोचने लगता है कि झूठ बोलने से हमारे को लाभ हो जाता है, झूठ बोलने से हम जेल में नहीं जाते, झूठ बोलने से हमारे को जो जो हम कामनाएं करते हैं
यदि उसके साथ संघर्ष भी हम करते रहें तो सच बोलने की बजाय झूठ बोलने से ही हमारे को, सच बोलने की वजह से, सच बोलने के कारण हम जो है आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदुतो देवयान। देवयान पथ, देवयान का, देवयान जो मार्ग है वो सत्य से ही वितत होता है, फैलता है। सत्य के द्वारा ही देवयान पथ वितत होता है। सत्यमेव सत्यवानेव जयते जयति नानृतम नानृतवादी। नहीं सत्यानृतयो केवल पुरुष अनाश्रितयोर जय पराजय व संभवति। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। देवयान मार्ग सत्य से ही फैला हुआ होता है। येनाक्रमन्ति ऋषयो आप्तकाम। आप्तकाम होकर के जिस के सहारे आक्रांत किया जाता है, जिसके सहारे हमें आक्रमण करना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयान। सत्य से ही ये जो रास्ता है, देवयान पथ है, वो फैला हुआ है। येनाक्रमन्ति ऋषयो आप्तकाम। आप्तकाम ऋषि लोग जिस साधन से आक्रमण करते हैं, मानी जिस साधन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आक्रमंती रूढ़ अर्थ नहीं लेना चाहिए। आप्तकाम ऋषिगण जिस साधन से आगे बढ़ते हैं, आक्रमंती, वो साधन यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। और देखिए एनाक्रमंतो आप्तकामा। आप्तकाम जिनकी पूर्ण कामनाएं हो गई हैं, आप्तकाम उसको कहते हैं जिसकी कामनाएं तृष्णाएं चली गई हैं। कुहक माया साठ्य अहंकार दंभ अंधित वर्जिता। येन पदाक्रमंती क्रमंते ऋषयो दर्शनवंता। ये जो ज्ञानी ऋषिगण हैं, कुहकस्य माया साठ्या अहंकार दंबान्वित वर्जिता। कुहकम, कुहक माया, कुहक रूप जो माया है, कुहकम परवंचनम। अंतरान यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनम माया। अपने भीतर तो कुछ अलग बात रखी है और उसको पकड़ करके बाहर कुछ अन्य प्रकाशित कर रहा है, उसको माया कहते हैं। अंतर अन्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनम माया। साठ्यम विश्वानुसारेण अप्रदानम। सठता क्या है तो कह रहे हैं विभव अनुसारेण, विभव अनुसारेण, वैभव के अनुसार, विभव अनुसारेण वैभव, विभव एक ही बात है। तो कुहक, जो कुहक है, उस कुहक को यहां पर यत्र सत्यस्य किम धर्मकम च तदिति उच्यते बृहत्। अच्छा, ये तो 7वां मंत्र है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्यमेव सत्यवान एव जयते जयति नानृतम नानृतवादी। सत्य वाला व्यक्ति ही जीतता है। यहाँ सत्य पद से सद्गुण युक्त भगवान ही समझ लीजिए। तन्निष्ठा सत भक्ति निष्ठा एव जायते। तन्निष्ठा सत भक्ति निष्ठा एव जायते। सत्यमेव सत्यवान एव जयते नानृतम नानृतवादी। नहीं सत्यानृतयो केवलयो पुरुष अनाश्रितयो जया पराजय व संभव।
सत्य और अनृत जब केवल हों, पुरुष से जिनका कोई लेना देना नहीं, तो वो जय पराजय को प्राप्त नहीं होते। प्रसिद्धमि लोके सत्यवादिना अनृतवादी अभिभूयते न विपर्ययो अतः सिद्धम सत्यस्य बलवत् साधनत्वम। लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि सत्यवादी के द्वारा अनृतवादी हरा दिया जाता है, विपरीत विपर्य कभी नहीं होता है। अतः सिद्धम सत्य से बलवत् साधनत्वम, सत्य जो है वो बलवत् साधन है। शास्त्र तो भी अवगम्यते सत्य से साधनातिशयत्व, सत्य का साधनातिशयत्व, शास्त्र भी इस बारे में कुछ कह रहा है। सत्येन यथाभूतवाद व्यवस्थया पंथा देवयानाख्यो वित्तो विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्तः। सत्य से यथाभूत वाद व्यवस्थया, यथाभूत वाद व्यवस्था को लेकर जो ये रास्ता है, पंथा है, देवयानाख्य मार्ग, यथाभूत वाद की व्यवस्था लेकर के ये रास्ता सतत प्रवृत्त है। येनाक्रमन्ति येन पथा आक्रमन्ति ऋषया दर्शनवन्तः कुहक माया साठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता। पर वंचना से रहित, माया से रहित, साठ्य से रहित, अहंकार से रहित, दंभ और अनृत से वर्जित, आप्त कामा विगत तृष्णावर्त सर्वतो यत्र यस्मिन् तत् परमार्थ तत्वम्। जहां वो परमार्थ तत्व सत्य से उत्तम साधन से संबंधी, उत्तम साधन का वो संबंधी होता है, साध्य, सत्य से उत्तम साधन से संबंधी साध्यम परमम प्रकृष्टम निधानम, पुरुषार्थ रूप से जहां स्थापित होता है, तत्र येन पथा आक्रमंती स सत्येन वितता, वो रास्ता सत्य से विस्तीर्ण होता है। सत्य से तत्परमम निधानम बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच्च यत् सूक्ष्मतरम विभाति। बृहत है जो, महत है, तत्प्रकृतम बृहच्च, वो बृहत है और वो दिव्य है, अचिंत्य रूप है, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम विभाति, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर जो रूप में प्रकाशमान है। दूरात् सुदूरे तदयान्तिके च, दूर से दूर है और समीप से समीप है। पश्यत्सु इहेव निहितम गुहायाम, इस तरह से जो देखने वाले होते हैं उनकी हृदय गुहा में निहित है। 7वें मंत्र में बृहत, बृहत मानी महत, जो प्रकृत ब्रह्म है, सत्यादि साधनम सर्वतो व्याप्तत्वात्, सत्यादि साधन वाला वो ब्रह्म है, सब तरफ से व्याप्त है। विश्वम स्वयं स्वयं प्रभम अनिंद्रिय गोचरम, जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रभम अनिंद्रिय गोचरम, जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता। अतएव न चिंतयितुम शक्यते अस्य रूपमिति अचिंत्य रूपम, उसके रूप की चिंतना नहीं की जा सकती है, अचिंत्य रूप है वो। स्वयं प्रभ है, अनिंद्रिय गोचर है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। सूक्ष्माद आकाशादेरपि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म आकाश आदि से भी जो सूक्ष्मतर है। निरतिशयम ही सूक्ष्ममस्य, इसकी सूक्ष्मता जो है वो निरतिशय है। सर्व कारणत्वात्, क्योंकि वो सब का कारण है। ऐसा जो परमात्मा है वो विविधम आदित्य चंद्राद्याकारेण भाति दीप्यते, सर्व कारण होने से वो विभाति, और विभाति का अर्थ है विविधम आदित्य चंद्रादि आकारेण भाति दीप्यते। दूराद विप्रकृष्ट देशात सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते। सूक्ष्माद आकाशादेरपि तत् सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म जो आकाश आदि है उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतर है। निरतिशयम ही सूक्ष्मम अस्य, इसकी सूक्ष्मता निरतिशय है सर्व कारण होने से। दूराद विप्रकृष्ट देशात सुदूरे विप्रकृष्ट देशे वर्तते,
कि ये ईशोपनिषद में तद दूरे तदीयांतिके, वो दूर से दूर है, नजदीक से। देश की दृष्टि से देखें तो भी दूर है, और ज्ञान अज्ञान की दृष्टि से भी अज्ञानियों से दूर है, ज्ञानियों के नजदीक है। ये भी एक व्याख्या की जाती है। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके, वो दूर से दूर है, वो नजदीक से, देशकृत दूरी माने हम जितना हम दूर जा सकते हैं वहां भी उसकी उपस्थिति है चैतन्य की, और जितना अपनी तरफ आते जाते हैं, निकट से निकट है वो, हमारे सबके भीतर मौजूद है। तो ऐसा वो दूरात सुदूरे तदीयंतिके च पश्यत्सु इहे, पश्यत्सु का मतलब चेतना वत्सु, एतन निहितम स्थितम दर्शनादि क्रियावत्वेन योगी विर्लक्ष्यमाणम, योगियों के द्वारा लक्ष्यमाण, गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम, तत्र ही निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद् भी, छिपा हुआ को बताया जा रहा है विद्वानों के द्वारा। तथापि अविद्या संवृतम सन न लक्ष्यते तत्रस्थम एव अविद्वद् भी। तथापि अविद्या संवृतम सन न लक्ष्यते तत्र अचेतनम एव अविद्वद् भी। यहाँ पर ये बता, निगूढ़म लक्ष्यते, छिपा हुआ दिखाई देता है विद्वानों के द्वारा, और अविद्या से ढका हुआ जब होता है तो नहीं दिखाई देता है। तत्रस्थ में वहीं पर रहता है, पर अविद्वानों को नहीं दिखाई देता, विद्वानों को दिखाई देता है। पश्यत्सु ये शब्द डाला, देखने वालों के होने पर ही वो दिखता है। ये सत सप्तमी है। पश्यत्सु सत्सु एव दृश्यते न तो अपश्यत्सु, जो देख नहीं पा रहे हैं अविद्या के कारण से, उनको नहीं दिखता है। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यै देवै तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। ये ध्यायमाना शब्द मैं एक दिन बता रहा था कि शौत प्रयोग है, श्रुति में आए हुए उस प्रयोग को उठाकर भाष्यकार ने छांदोग उपनिषद में और इसी उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में भी अपनी भाषा में भी प्रयोग किया हुआ है, और उसको साभिप्राय प्रयोग किया है। निष्कलम ध्यायमाना, ध्यान करता हुआ जो व्यक्ति होता है, निष्कल के रूप में ध्यान करते हुए व्यक्ति जो है उसको देख लेता है। निष्कलम पुरुषम ध्यायमाना पश्यते, जान लेता है उसको। न चक्षुषा गृह्यते, आंख से उस आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती है, पकड़ में नहीं आता है। ना पिवाचा, वाणी के द्वारा भी वो आत्म तत्व नहीं पकड़ में आता है। नान्य देवई, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता है। तप के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी, बड़े बड़े कर्म के द्वारा भी, वैदिक कर्म या लौकिक कर्मों के द्वारा, और तप के द्वारा भी वो आत्म तत्व उपलब्ध नहीं होता है। सबसे बड़ा जो कर्म है वो राजा का होता है। अश्वमेध आदि जो यज्ञ करता है उसका सबसे बड़ा कर्म होता है। सबसे अधिक पुण्यशाली जो है राजा होता है, यदि वो धर्मनिष्ठ हो, प्रजा अपने संतान की तरह प्रजाओं के साथ व्यवहार करे, और वो विवेक संपन्न हो, और वो निरंतर प्रतिकूलताओं में एक सम स्थिति में रह सके, तो वो सबसे ज्यादा पुण्यशाली इस अस्तित्व में होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे कर्म के द्वारा भी आत्म तत्व उपलब्ध नहीं होता, जो सर्वभूत हित में राजा लोग जैसे कि उत्तम कर्म किया करते हैं, और तप के द्वारा भी वो आत्म तत्व नहीं मिलता है। कौन से तप के द्वारा? सर्व प्राप्ति साधनत्वेपि न तपसा गृह्यते, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। तप तो सभी चीजों की प्राप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा को तो नहीं उपलब्ध करा सकता। वैदिकेन अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वेनापि न गृह्यते किम पुनस्तस्य ग्रहणे साधनम, उसको ग्रहण करने में साधन क्या है? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, उसका साधन बता रहे हैं। पहले साधन का निषेध किया कि इन साधनों से नहीं मिलेगा। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, वाणी के द्वारा भी वो नहीं मिल सकता है। अनभिधेयत्वात्, क्योंकि उसको वाणी उसको अभिधेय नहीं बना सकती है।
अनभिधेयत्वात्, वाणी के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उनका किसी शब्द का भी वो अभिधेय नहीं होता है। अनभिधेयत्वा न च अन्य देवई इतरेन्द्रिय, दूसरी इंद्रियों के द्वारा, न च अन्य देवई तिरो तई इतरेन्द्रिय तपसः सर्व प्राप्ति साधनते भी न तपसा गृह्यते, सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए भी वो तप से ग्रहण नहीं होता है। तप तो समस्त चीजों का साधन है, वैदिक लौकिक कर्मों से भी ग्रहण नहीं होता है। उसके साधन में ज्ञान प्रसाद आत्मावबोधन समर्थम अपि स्वभावेन सर्व प्राणिनाम ज्ञानम बाह्ये विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन्नावबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम मलावनद्धम इव आदर्शम। जैसे हमारे दर्पण के ऊपर मल आ जाए, दर्पण के ऊपर मल आ जाए तो जैसे वो दर्पण चेहरा नहीं दिखाता है। दर्पण के ऊपर यदि हमारा मल आ जाता है तो चेहरा नहीं दिखाई देता है। विलुलतिम इव सलिलम, और जैसे सलिल होता है वो यदि गंदा हो जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। तो उसी को यहाँ पर बता दिया, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा, ज्ञान प्रसाद के द्वारा, ज्ञानम अंतःकरणम तस्य प्रसादा मल राहित्यम तेन चित्तस्य शुद्धि, ये यहाँ इस शब्द का अर्थ है। ज्ञान प्रसाद का अर्थ है, ज्ञान का मतलब ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम, ज्ञानम अंतःकरणम, और प्रसाद माने उसकी निर्मलता, अंतःकरण के शुद्ध अंतःकरण के रूप में विशुद्ध सत्वा ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसादेन आत्मावबोधन समर्थम अपि स्वभावेन सर्व प्राणिनाम ज्ञानम, स्वभावतः सब प्राणियों का जो ज्ञान है, बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन्नावबोधयति, सब प्राणियों का जो ज्ञान है वो बाह्य विषय रागादि दोष से कलुषित हो जाता है, तो वो अशुद्ध हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। उसके द्वारा नाव बोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्म तत्व, सन्निहित आत्म तत्व को भी नहीं जानता है कोई भी व्यक्ति देखने वाला। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अशुद्धि उसके ऊपर चारों तरफ से छाई रहती है, माया छाई रहती है, माया। तो ज्ञान प्रसादेन आत्मावबोधन समर्थम अपि, आत्मावबोधन आत्मज्ञान के लिए समर्थ होता हुआ भी, ज्ञायते अर्थोनेन, यहाँ पर आनंद गिरी जी ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, ज्ञायते अर्थोनेन इति व्युत्पत्त्या बुद्धिरुच्यते अंतःकरणम ज्ञानम उच्यते ध्याय मानो ज्ञान प्रसादम लभते। जब हम ध्यान करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं आत्म तत्व का, तो ज्ञान प्रसाद, बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है। ज्ञान प्रसादेन आत्मानं पश्यति इति क्रम, पहले बुद्धि की निर्मलता आनी चाहिए, उसके बाद उसको आत्मा का ज्ञान होता है। एक कर्म संबंधी ज्ञान होता है, एक उपासना संबंधी ज्ञान होता है, एक उपासना के परिणाम के रूप में ज्ञान होता है। तो उसको दिखाया यहाँ पर कि निरंतर जब हम ध्यान करते हैं तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता होता निरंतर और भी ज्यादा निर्मल होता जाता है। और उसको बताया कि ज्ञान प्रसादेन आत्मावबोधन समर्थम अपि स्वभावेन सर्व प्राणिनाम ज्ञानम, सभी प्राणियों का जो ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, स्वभावतः ही वो, उसको योग शास्त्र में प्रख्यारूपम कहा है। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, जब उसका स्वाभाविक रूप आता है तो वो प्रख्यारूप होता है, अस्वाभाविक रूप है तो
गृह्यते नापि वाचा, वो चक्षु से नहीं दिखाई देता, वाणी से ग्रहण नहीं होता, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी। देव शब्द का यहाँ पर इंद्रिय अर्थ है। नान्य देवई तपसा कर्मणा वा, तप से भी गृहीत नहीं होता है। अन्य इंद्रियां से भी आत्मा क्या उपलब्धि नहीं होती, तप से भी नहीं होती, वैदिक कर्म लौकिक कर्म के द्वारा भी नहीं, कितना भी बड़ा कर्म हो। ज्ञान प्रसादेन, बुद्धि रूपी साधन के अत्यंत निर्मल होने से जब व्यक्ति इत्थम भूत लक्षण तृतीया ज्ञान प्रसादेन युक्त विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला, विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, उसके पश्चात ध्यान करता हुआ व्यक्ति उस निष्कल आत्मा को सर्वावय भेद वर्जितम, सारे भेदों से रहित उस आत्म तत्व को सत्यादि साधनवान उपसंहृत करना। सत्यादि साधनों से युक्त, पीछे 5वें मंत्र में सत्येन लभ्य तपसा ही आत्मा, सत्यादि साधनवान उपसंहृत करना, एकाग्रेण मनसा ध्यायमाना चिंतन, एकाग्र मन से ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ, संशय आदि मल से प्रमाण ज्ञान से तत्व साक्षात्कार हेतुत्वात्, संशय आदि से रहित जब प्रमाण ज्ञान काम करता है, संशय आदि मल रहित व्यक्ति के लिए जब प्रमाण ज्ञान अपना सहायक बनता है तो तत्व साक्षात्कार का हेतु बन जाता है। ध्यान क्रियाया प्रमिति साधनत्व प्रसिद्धि, जो ध्यान क्रिया है वो प्रमिति साधन नहीं, ध्यान क्रिया, ध्यान से परमात्मा नहीं मिलता, प्रमाण से परमात्मा मिलता है, ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसा यहां पर कहना चाह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा हमारा करण की उस आत्म तत्व को जानने की सामर्थ्य आती है, ऐसा विशुद्ध सत्व होता है। ततस्तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण, विशुद्ध सत्व का अर्थ है विशुद्ध अंतःकरण, योग्य है ब्रह्म द्रष्टुम, योग्य हुआ ब्रह्म को देखने में सक्षम होता है। तस्मात् तम आत्मानं पश्यते उपलब्धे निष्कलम सर्वावय भेद रहितम, सारे अवयव भेद से वर्जित, एकाग्र मन से उसको देख लेता है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य अस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, यम आत्मानम एवं पश्यति एषो अणु सूक्ष्म चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्य। चेतसा का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, चेतति अनेन इति चेतस, चेतस, तो एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, ये अणु आत्मा यानी ये आत्मा परमात्मा, आत्मा का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा, बहुअर्थक शब्द है। आत्मा का कई अर्थ शरीर होता है, कई अर्थ बुद्धि होती है, कहीं जीव हो जाता है, कहीं परमात्मा हो जाता है। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा है। एषः सूक्ष्म आत्मा चेतसा वेदितव्य, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, अणु मानी सूक्ष्म, आत्मा मानी परमात्मा, चेतसा वेदितव्य, चेतसा शब्द का अर्थ है विशुद्ध ज्ञानेन, केवलेन विशुद्ध ज्ञानेन वेदितव्य। क्वासौ, कहां पर है ये, यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश, यस्मिन शरीरे, जिस शरीर में प्राण वायु 5 रूपों में विभक्त होकर के सम्यक प्रविष्टा, तस्मिन एव शरीरे हृदय चेतसा ज्ञेया, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, विशुद्ध चेतस के द्वारा उस आत्मा को जाना जाता है। यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश, यस्मिन शरीरे, जिस शरीर में प्राण वायु 5 रूपों में प्राण अपान आदि भेद से संविवेश, सम्यक प्रविष्ट हुआ है, उसी शरीर में हृदय चेतसा ज्ञेया, शरीर में हृदय, हृदय में शुद्ध ज्ञान के द्वारा, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को देखा जाता है। शरीर में जो हृदय, उस हृदय में आत्मा को कीदृशेन चेतसा, कैसे,
इत्थम भूत लक्षण तृतीया है। प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, प्राणै सहेन्द्रियै चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिव अग्निना। दो उपमा दी भाष्यकार ने। जैसे काष्ठ अग्नि से व्याप्त होता है, जैसे दूध या दही स्नेह से व्याप्त होता है, तो प्राणै सह इंद्रियै, प्राणै सह इंद्रियै सह चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम, प्रजाओं का संपूर्ण जो अंतःकरण है, सर्वम ओतम प्रजानाम, प्रजाओं का संपूर्ण अंतःकरण ओत है, व्याप्त है। येन क्षीरमिव स्नेहेन सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरण चेतनावत प्रसिद्धम लोके, सभी का, सभी प्रजाओं का अंतःकरण चेतनावान प्रसिद्ध है। यस्मिश्च चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते, जिस चित्त में क्लेशादि मल का वियोग हो जाता है और शुद्ध चित्त हो जाता है, विभवत्येष आत्मा, ये आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। विभवती का अर्थ है विशेषेण स्वेन आत्मना विभवती आत्मानं प्रकाशयति, अपने स्वरूप को ये आत्मा प्रकाशित कर देता है। विशुद्धे चित्ते, विशुद्धे का अर्थ है यहाँ पर चित्त के विशुद्ध होने पर। यस्मिश्च चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते शुद्धे सती विभवती, चित्त के शुद्ध अवस्था में, चित्त की शुद्ध स्थिति आने पर विभवती एष आत्मा, यह आत्मा अपने आप को प्रकाशित कर देता है। प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, प्रजाओं का प्राणों के साथ जो चित्त है वो व्याप्त है। प्राणी इंद्रिय से, बहुवचनांत जो प्राण शब्द है इंद्रिय का वाचक है। इंद्रियों के साथ चित्त सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम, संपूर्ण जो प्रजाओं का अंतःकरण है वो ओतम व्याप्तम येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिव अग्निना। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्माद् आत्मज्यम ही अर्चयेत् भूति कामा। यम यम लोकम मनसा संविभाति, ऐसे ऊपर जिस लक्षण वाले आत्मा की बात की, सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्नः, जिस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्म रूप से जिसको प्राप्त कर लिया, तस्य सर्वात्मत्वादेव सर्व अवाप्ति लक्षणम फलम, उस आत्मा को सर्व अवाप्ति लक्षण फल बता रहे हैं। यम यम लोकम, जिस जिस लोक को पित्रादि लक्षणम मनसा संविभाति संकल्पयति मह्यम अन्यस्मै वा भवेदिति, जिस जिस लोक की मन से कल्पना करता है, संकल्पना करता है, मह्यम अन्यस्मै वा, अपने लिए दूसरे के लिए, विशुद्ध सत्वा, शुद्ध अंतःकरण वाला, क्षीण क्लेश वाला, जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं उसको विशुद्ध सत्व कहा है। जिसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई है उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। आत्मविद निर्मल अंतःकरण कामयते, वो निर्मल अंतःकरण व्यक्ति जिस कामना को चाहता है, कामयते यांश्च कामान प्रार्थयते भोगान तम तम लोकम जयते प्राप्नोति, उस लोक को प्राप्त हो जाता है। तांश्च कामान संकल्पितान भोगान, संकल्पित भोगों को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् विदुषः सत्य संकल्पत्वाद आत्मज्ञम आत्मज्ञानेन विशुद्ध अंतःकरणम अर्चयेत्, इसलिए विद्वान का सत्य संकल्प होने से, विद्वान जो है सत्य संकल्प वाला होता है, तो आत्मज्ञम, ऐसे आत्मज्ञानी को जो उसने आत्मज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उसकी अर्चना पूजना, उसकी अर्चा और पूजा करनी चाहिए। पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि भी भूति कामो विभूति मिच्छु तथा पूजार्हा एव सौ। पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि के द्वारा उसकी अर्चना करनी चाहिए। भूति कामो विभूति मिच्छु, जो अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहता है उसको ऐसा करना चाहिए। तथा पूजार है एव सौ, ये पूजार हो जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है।
तो तम तम लोकम जयते तस्तांश्च कामान, उन लोकों को प्राप्त कर लेता है, उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तस्माद आत्मज्यम अर्चयित भूति कामना, भूति कामा ऐश्वर्य कामना वाला ऐसे आत्मज्य पुरुष की पूजा करे, अर्चना करे, वस्तु से वाणी से सत्कार करे, पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि के द्वारा उसकी पूजा करे। तो ये पहला खंड, तीसरे अध्याय का पहला खंड पूरा होता है और एक खंड बचता है, उसके बाद में हम देखते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछा जी जा गुरु सकता जी, है। राम कुमार जी ने लिखा है, पूज्य गुरुदेव जी सादर प्रणाम। गुरुदेव, कभी आपने कहा कि आत्मा सदैव आत्मा ही रहता है और आज बताया कि अभेद हो जाता है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। यहाँ पर अभेद हो जाता है, किसके साथ अभेद हो जाता है? आत्मा शब्द तो अनेकार्थक है, आत्मा का अभेद हो जाता है, ये तो बात अलग अलग स्तर पर हो सकती है। आत्मा का अभेद किसके साथ हो जाता है? ये जो हमारा, जिसको हम अव्यक्त कहते हैं उसके साथ भी अभेद होता है, जिसको अव्याकृत कहते हैं। कौन से मंत्र में इन्होंने ये पूछा है कि अभेद हो जाता है, उस बिंदु पर इनको कहना चाहिए, तो उस पर कुछ कहा जा सकता है। राम कुमार जी, आप म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, यस कर रहा है। हाँ जी बोलिए। हेलो किस हेलो हेलो गुरुदेव प्रणाम। हाँ हेलो बोलिए बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी, परमात्मा में विलय हो जाता है या परम सत्ता में विलय हो जाता है, अस्तित्व में विलय हो जाता है आत्मा का, ऐसे समझाया है कुछ अभी आपने आज। नहीं, ये तो ठीक ही है। या आत्मा का आत्मा का विलय, परमात्मा में विलय आत्मा हो शब्द जाता जो है। है, सुनिए सुनिए, आपकी हाँ। बात मैं बताता हूँ। जब हम सोपाधिक जो है उसका निरुपाधिक में विलय, कोई यहाँ पर बार बार एक बात आती है कि सोपाधिक का निरुपाधिक में विलय हो जाता है। सोपाधिक जो अंतःकरण के साथ जो आत्म तत्व है वो निरुपाधिक में विलय हो जाता है, ये बात कही जाती है। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, विरोध नहीं है। सोपाधिक का निरुपाधिक में विलय हो जाता है, आत्मा का आत्मा में विलय हो जाता है, ऐसा नहीं बोल रहे। सोपाधिक आत्मा का जीव भाव का निरुपाधिक जो आत्म तत्व है उसमें विलय हो जाता है। जी गुरु जी, और जी यहाँ 10वें मंत्र में जब हम कहते हैं जिस जिस लोक की भावना करता है और भोगों की भावना करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। गुरु जी, लोक से मतलब क्या लें? ये जो पितृलोक, यहाँ पर पीछे छांदोग उपनिषद में बहुत सारे ये अपर ब्रह्म की, ये जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, अपर ब्रह्म की उपासना से उसके अंदर चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसके बाद जिस जिस की कामना करता है उसकी पूरी हो जाती है। ये आचार्य शंकर के अनुसार एक ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, एक मुक्ति अवस्था की प्राप्ति है। स्वामी दयानंद जी इन दो को भिन्न करके नहीं देखते, इसलिए वो भी इस बात को इसी तरह से कि वो सर्वत्र घूमता है, विचरण करता है और जिस जिसकी इच्छा करता है वो इच्छा पूरी हो जाती है, और वो हमेशा, उसको कभी भी कोई अनाप्त काम नहीं होने से, कभी भी वो आप्त काम, अनाप्त काम न होने के कारण उसको कभी क्लेश नहीं होता है, संकल्प मात्र से उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस तरह स्वामी दयानंद जी इन ऐसे ऐसे प्रसंगों का वर्णन करते हैं। पर आचार्य का तो एक ही दृष्टि है, यदि वो मुक्त हो गया है तो यहाँ पर कामना की कोई बात नहीं है। या फिर एक बात और कही जाती है कि वो केवल प्ररोचना के लिए इस तरह के वर्णन होते हैं, दूसरे जो इस संसार में आसक्त लोगों को, संसार में डूबे हुए लोगों को एक प्रकार से उनको उत्साह देने के लिए कि तुम सब कुछ यहाँ संसार को छोड़ दोगे तो भी तुम्हें
जो चाहते हो वो मिलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे हाथ से ये संसार चला जाएगा। ये सारे भोग, ये सारी जो जो कामनाएं हैं वो सब तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। प्ररोचना के लिए भी ऐसा वर्णन होता है, अर्थात मनुष्य को प्रेरित करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए एक प्रकार का अर्थवाद के रूप में ये वर्णन होता है। जिस जिस लोक को मन से वो देखता है, विशुद्ध सत्व होता है, जिन कामनाओं को चाहता है, तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञम, और